अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग अजीम दोम जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 16 लाख लोग लकमे अजल बन गए। कुछ लोग गोलियों से छलनी हो गए और कुछ तो ख़तरनाक केमिकल बमों से लकमे अजल बन गए। इन सब ममालिक में जापान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जिस पर अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 3 दिनों के अंदर अंदर 2 एटम बम गिराए, जिनमें दोनों शहरों में अंदाजे के मुताबिक 3 लाख लोग मारे गए। जब जंग अजीम दोम का इख्तिताम हुआ तो जापान के लोगों ने अपने मुर्दों को दफनाने के लिए ले आए तो ज़ेरे नज़ीर तस्वीर नज़र आने वाले इस बच्चे ने अपने भाई की लाश उठाए हुए तदफीन का मुंतज़र कतार में खड़ा था। तो एक जापानी सिपाही का इस बच्चे पर नज़र पड़ी, जिसने अपनी कमर पर एक और छोटे बच्चे की लाश उठाया हुआ कतार में खड़ा था। तो वो जापानी सिपाही इस बच्चे के पास गया और बच्चे से कहा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। आपका बोझ भारी लग रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि लाश मैं उठाऊँ? जिस पर जापानी बच्चे इस सिपाही को जवाब में बताया, जनाब ये बोझ नहीं, मेरा भाई है और पिछले 3 महीनों से मैंने कमर पर बांध कर घुमा रहा हूँ और आप बोल रहे हैं कि आपका बोझ भारी है। बच्चे का जवाब काफ़ी लोगों ने सुनने के बाद इस बच्चे की तस्वीर जंग अजीम दोम के इख्तिताम पर ले गया और जापान में आज भी ये मुख्तलिफ चौकों और दीगर मुकामात पर नज़र आता है। जापानी लोग आज भी इस तस्वीर को कुदरत, कदर व मंज़लत की निगाह से देखते हैं। इस तस्वीर से एक सबक ये भी मिलता है कि रिश्ता बोझ नहीं होते, बल्कि निभाने वाले इंसान दिल मुखलिस होने चाहिए। एक बच्चा एक छोटा बच्चा जिसने अपने भाई को तकरीबन 3 महीनों से अपनी कमर पर सवार किया हुआ है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं थका, बल्कि इसने माशरे को एक सबक दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास आसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया।